पुरपतिं भज विश्वनाथम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहंतारं वन्दे लंकाभयंकरम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमलंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले ऐसे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं जो सबके ऊपर रक्षा करते हैं। बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जीव यदि अच्छा कर्म करे तो परमात्मा सदैव उसके साथ है, भगवान तो साथ है, लेकिन प्रभु दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में फंसे हुए, क्योंकि लोभ मोह काम का पर्दा पड़ा है, इसलिए पर्दे के पीछे भगवान है, भगवान दिखाई नहीं पड़ते। मानो कि अनेक अनेक विकारों का मोतियाबिंद हो चुका है काहे में, आंखों में। उसका ऑपरेशन कैसे होगा? जब भगवान जी का सुमिरन करेंगे तब प्रभु के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन सभी पाना चाहते हैं, लेकिन सेवा कोई नहीं करना चाहता। अभी बचपन आया, बोले अभी भजन की आवश्यकता ही क्या है। जवानी आई, बोले अभी तो काम करने की आवश्यकता है, परिवार पालने की आवश्यकता है, भजन की आवश्यकता क्या है। वृद्धावस्था होगी तब भगवान का भजन करेंगे। वृद्धावस्था आ गई फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पाए। क्यों? कि शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर में अनेक अनेक प्रकार के रोग लग गए हैं, शरीर शिथिल हो गया, फिर भगवान का भजन होने वाला नहीं। सभी जन कहते हैं कि भगवान का भजन करो, तब केवल भगवान का भजन नहीं निकलता, हाय दये निकलती है। इसीलिए भगवान का भजन करें। जही विधि राखै राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। निरंतर भगवान की पावन कथा श्रवण करते सभी भक्त आज भगवान की पावन कथा तृतीय दिवस की श्रवण कर रहे हैं। सभी श्रद्धा भक्ति भावना सहित भगवान का एक दो बार गुणगान करेंगे, तदुपरांत भगवान की पावन कथा श्रवण करें। आइए एक दो बार भगवान का गुणगान करते हैं। कि मेरा छोटा, सभी लोग बोले। अब आगे समय आने में यही हो जाएगा, सबका छोटा ही परिवार हो जाएगा। कि मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ। मेरा छोटा, सभी लोग बोले। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। राधे
याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, सभी बोले जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, रह रह कर हमें सताती है, रह रह कर हमें सताती है। मुझे दर्शन प्यारे, मुझे दर्शन दो एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा बोलिए, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि बोल मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। श्री राधे। जय जय। बोलिए सावरे सरकार की जय, कि मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। प्रभु जी छोटा परिवार है, आप आए और हमारे ऊपर कृपा करें। अभी सभी लोग सो रहे हैं, जागेंगे कब? जब भगवान का भजन करेंगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत है भति जागे। जब प्रभु का भजन व्यक्ति करता है तब तक जागता है, अन्यत्र वो व्यक्ति सोता ही रहता है। क्योंकि जिस प्रकार परछाई साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मृत्यु भी साथ नहीं छोड़ती। कहीं भी जाएंगे मृत्यु सदैव पीछे ही लगी रहती। जो सोचे हम ऐसा कर लेंगे वो नहीं कर सकता। जीव अमर नहीं, जीव का नाम अमर है। सत्कर्म करता है उस जीव का नाम अमर हो जाता है। सभी उसका गुणगान करते हैं। कल कथा में सभी ने श्रवण किया। 12 भगवान का प्राकट हुआ। आज हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी भगवान ने ला करके जिस पर हम बैठे हैं सभी लोग आकर के स्थापित की। सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी के मानसिक 10 पुत्र, पहले 4 पुत्र फिर 10 पुत्र। भगवान शिव का प्राकट वैकुंठ के द्वारा सरस्वती मैया का प्राकट हुआ। सभी ने जब सृष्टि की रचना से इनकार कर दिया, क्योंकि भोले बाबा ने सृष्टि की रचना की तो उसमें भूत प्रेत पिशाच राक्षस बैताल आदि बना दिए। कहा कि तुम बैठिए तप करिए। वाम भाग से स्त्री और दाहिने भाग से पुरुष का प्राकट किया। नाम रखा मन और शत्रुपा। इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। ब्रह्मा जी के 9 पुत्र, इनकी 2 कन्याएं। भगवत कृपा से सभी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। सती जो माँ है उनका विवाह हुआ है किसके साथ में? भगवान शिव के साथ में। एक दिन की बात है, राम जी जब वन में आए तब भगवान शिव ने प्रणाम किया। सती के मन में संशय हो गया कि अरे
हमारे जो जगत के स्वामी इनको प्रणाम करते हैं, ये साधारण मनुष्य जो रोते हैं, हमें की परीक्षा लेंगे। भगवान ने कहा कि हे देवी परीक्षा लेना अच्छी बात नहीं, तो जगत के स्वामी हैं, सती की संत की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिन पर प्रभु की कृपा सभी कृपा करते हैं, उन पर कृपा की आवश्यकता नहीं। बोल बांके बिहारी लाल। जाकर के बार बार समझाया। जो स्त्री को उसका पति बार बार समझाए और बात न माने तो समझ लेना एक न एक दिन कष्ट अवश्य ही आएगा। जब नहीं मानी भगवान जी के पास में गई, भगवान जी ने तत्काल ही पहचान लिया, बारंबार प्रणाम किया। लज्जित हो गई, लौट करके आई। भगवान शिव ने कहा परीक्षा ले ली। बोले मैंने परीक्षा नहीं ली। क्यों? पहले तो जिद की और बाद में असत्य बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली। भगवान ने तत्काल ही मन में जैसे ध्यान करके देखा, अरे हमारे स्वामी ने जब इनको प्रणाम किया है तो आज से हम इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि जगत के स्वामी जिनका हम सदैव स्मरण करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय। हम तो राम जी के, राम जी हमारे। और आजकल तो हम तो पैसे वाले हमारे, धन के पीछे भागते, पैसे से बिस्तर लेंगे पर नींद कहाँ से लाएं। धन भी आवश्यकता है, लेकिन भगवान ने तो धर्म में अत्यंत ही खर्चा ज्यादा करना चाहिए। रोज आरती गाते, तुम भी नियज्ञ हो गए वस्त्र न कोई पाता, जय लक्ष्मी माता। बिना उनके कल्याण नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी खूब आए और जिस प्रकार आए उसी प्रकार से खर्चा भी करना चाहिए। और प्रभु तो कहते ही हैं, हमारा हिस्सा मुझे लेना है, किसी प्रकार से ले, चाहे चारपाई पर लिटा कर ले, चाहे भगा कर ले, चाहे दौड़ा के ले, वो तो ले ही ले, चाहे जेब कटवा के ले। बोले हमारे तो आज जेब कट गई, इतने रुपए चले गए, धर्म में नहीं खर्चा किया तो जेब कट गई, क्योंकि उनका तो हिस्सा निकलने वाला। आज मैया का त्याग कर दिया है भगवान शिव ने। चुपचाप बैठी भगवान की समाधि लगी। काफी समय के बाद में एक दिन इनके पिता हैं, कौन? दक्ष। उन्होंने यज्ञ की रचना की है, सबको बुलाया है, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। ऊपर से विमान जा रहे हैं। मैया पास गई, हाथ जोड़ करके कहा कि स्वामी आज पिता के घर पर उत्सव है, चलना है। भगवान ने कहा अच्छी बात है, लेकिन कोई चिट्ठी पत्री तो आई होगी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सोई, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। यदि आपकी इच्छा हो तो जाएं। आपके पिता के घर पर यज्ञ हो रही। भगवान शिव जी ने कहा कि कयोनीक मोरे मन भावा, कयोनीक मोरे मन
पधारा। यह अंकित नहीं निमत पठावा, यह अंकित नहीं निमत पठावा। और भगवान शिव कहने लगे अच्छी बात, चिट्ठी पत्री तो आई होगी, लेकिन हम जानते हैं पत्र क्यों नहीं भेजा। क्यों? ब्रह्म सभा सनद गमाना, ब्रह्म सभा सनद समाना, कहते अजर कर नहीं अपमान, कहते अजर करई अपमाना। जो बिलु बोले जाऊ भवानी, जो बिलु बोले जाऊ भवानी, राय रसीदो चले उलटाने, राय रसीदो चले उलटाने। बोलिए सावरे सरकार की। जय। भगवान शिव ने कहा कि जदपि विरोध मान जहाँ कोई, यदि कोई आपसे विरोध मान रहा हो उसके घर पर कदापि नहीं जाना चाहिए। कि जदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। कितना भी संबंधी हो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अपने मन से पहुंच जाओगे उस बात भी नहीं करे। भगवान शिव जी ने कहा कि एक समय की बात, भैया ने बहुत आग्रह किया कि स्वामी जाना है, तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता को पद मिला। कौन सा पद? का प्रजापति का पद। एक समय की बात, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आए, क्योंकि आज सम्मान समारोह है। दक्ष का सभी आए, सभी ने प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने और नारायण ने, भगवान विष्णु ने प्रणाम नहीं किया। तो मन में विचार करने लगे, संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जब खूब अच्छी व्यवस्था बन जाए तो अभिमान ना आए, लेकिन जो भगवान के शरणागत है उनको कभी अभिमान नहीं आता। बोलवा के बिहारी लाल की, क्योंकि आज भगवान की कृपा से ही सर्वस्व है। बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई। भगवान की हे देवी, एक समय की बात, हम गए थे कहाँ? सभा में। तो जो प्रणाम नहीं किया, जैसे कुर्सी पर बैठे हैं अपने आसन पर, कहने लगे अरे सभा में सभ्य व्यक्ति को आना चाहिए, असभ्य व्यक्ति को कदापि नहीं आना चाहिए। सब लोग देखने लगे, भैया असभ्य कौन सभा में? देखो 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 ये शंकर, अरे हमारा दामाद, हमारी तो मति मारी गई थी, इसके साथ में अपनी सुंदर कन्या का विवाह किया। भस्म रमाए रहता है, काला कलूटा। भगवान काले हैं कि गोरे? गोरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। तो भगवान कैसे हैं? भगवान बहुत ही गोरे, भगवान शिव जी। तो कहा, कहते कहते अनेक अनेक प्रकार से जब बोलने लगा तो नंदी महाराज जी बैठे थे, क्योंकि हरिहर निंदा सुनई जे काना। अपने स्वामी की निंदा अपने कानों से नहीं सुनना चाहिए, प्रभु की निंदा। आज भगवत ऐसी कृपा हुई, बार बार कहने लगा कि
देखो इस प्रकार से काले कलूटी अमंगल में दादी मैंने अपनी कन्या को दे दिया। नंद जी ने देखा है कि हमारे स्वामी की अवज्ञा हो रही तो खड़े होने लगे। भगवान जी का बैठ जा, क्योंकि ससुराल की गाली मिलती है चाहे पहले मिले चाहे बाद में। बोल गोविंद भगवान की। 20 लाख रुपए 10 लाख रुपया मांगे और न दे तो गड़बड़, वो तो देने ही पड़ेगा। बोले सामने सरकार की। कहते कहते कह गए हैं कि देखो किसी भी सभा में आज से नंदी जी खड़े हो गए हैं। अरे बड़बड़ करता है मेरे स्वामी की अवज्ञा करता जा, तेरे बकरे का मुख लग जाएगा। रघु जी महाराज खड़े थे, बोलने लगे अरे राम राम राम, ससुर जी की जमाई जी की आपस में बात हो रही, तुम बीच में क्यों बोले? जितने भी गण हैं भगवान शिव के पाखंडी हो जाए। अब तो श्रापा श्रापी चलने लगी। भगवान तत्काल शांत करते हैं, लौट करके आते हैं। आज पार्वती मैया को बताते देवी आज इतने समय के बाद में जब पुनः यज्ञ तुम्हारे पिता ने की है, कहाँ हरिद्वार में कनखल में, इसीलिए मुझको नहीं बुलाया, क्यों मुझसे नाराज रुष्ट है। देवी कोई बात नहीं, नहीं बुलाया, लेकिन कुछ पत्री तो भेजते। हमारे साथ में बैर था, तुम्हारे साथ में कोई बैर नहीं। बहुत समझाया लेकिन एक बात नहीं मानी। बोल सामरे सरकार की, क्योंकि राजहट बालहट त्रिहट बड़े खराब ही होते हैं। एक समय मैया ने कहा कि मुझे भवन चाहिए मुनिमा के बिहारी लाल कि एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। एक महल ऐसा बनवा दो, अब पर्वत पर नहीं रहना। जो भी देखे यही भाई क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। श्री राधे महल तो महले ये है शौक अमीरों के। गुल 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 गुलशन से पूछे क्या है काम फकीरों के। हाँ क्या है काम फकीरों के, क्या है काम फकीरों के। अरे तुम चाहो तो मैं बनवा दूं, तुम चाहो तो मैं बनवा दूं, सुंदर सा कोई गहना वो भी देखे। क्या कहना भाई क्या कहना। यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या कहना। देखे यही कहे भाई क्या कहना, भाई क्या।
विश्वकर्मा को दिया संदेशा विश्वकर्मा को भोलेनाथ गाता कहना जो भी देखे यही करूँगा क्या करना भाई क्या करना जो भी देखे यही कहे भाई क्या करना भाई क्या करना जो भी देखे यही कहे भाई क्या करना भाई क्या करना श्री राधे जब मैया का भवन बन गया तो गृह प्रवेश होना है तो कौन करेगा? रावण के पिता विश्वकर्मा जी आए हैं और गृह प्रवेश किया। गृह पूजन संपन्न पंडित जी बाहर आए कहा दक्षिणा में क्या दे दो गौरा माए परमाए गौरा माए परमाए गौरा माए परमाए गृह पूजन संपन्न कराकर पंडित जी बाहर आए कहा दक्षिणा में क्या दे दो गौरा माए परमाए यही महल दक्षिणा दे दो यही महल दक्षिणा दे दो पंडित जी का था कहना जो भी देखे यही भैया को बड़ा गुस्सा है क्योंकि स्वामी जी ने तो पहले भवन बनवाया नहीं, जब बनवाया तो पंडित जी ने मांग लिया तो मैया जी को क्रोध आया। देती हूँ मैं श्राप देती हूँ मैं श्राप कुलसन भी सूखेगा स्वामी का आकर तेरी लंका फूकेगा तेरी लंका फूकेगा तेरी लंका फूकेगा तेरी लंका फूकेगा राज छुपा कर तुम मत रखना राज छुपा कर तुम मत रखना आज सभी से है कहना सभी देखे यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना जो भी देखे यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना भी देखे यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना सभी देखे यही है भाई क्या भी देखे यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना देखे यही कहे भाई क्या कहना भाई क्या कहना भी देखे यही बोलिए सामर सरकार की जय जय श्री राधे आज भले बाबा ने मैया को बहुत समझाया लेकिन बात नहीं मानी। गई है और जैसे पिता के घर पहुंची है तो देखा है पिता भवन जब गई भवानी
दक्षता से काहुन सनमानी कि सादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। क्योंकि बहनें तो पैसे वाली बहुत है तो हंसती हैं, देखो बिना बुलाई आ गए। आज की विडंबना देखिए, बहनोई जो पैसे वाले होंगे तो उनकी बड़ी इज्जत, और जब बेचारे गरीब उनकी कोई इज्जत ही नहीं। कोई शादी पार्टी हो तो जिनके पास पैसा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा। पता चल जाए कि फलखा वाला आने वाले हैं तो काउ तिराहे पे लग जाए स्वागत के लिए, अंदर बैठा लेंगे, सब सेवा में लग जाएंगे। अब बेचारे टूटी साइकिल से आए, उनके पास कुछ है नहीं तो घर वाला भी नहीं पहुंचता। किसी ने कहा तुम्हारे बहनों ही आ गए हैं, कहा ठीक बैठने दो, बैठा लो, बाहर बैठा लो। दूल्हे का हाथ वही पकड़ेगा जिसके पास ज्यादा माल होगा। उन्हें मालूम 10-20 हजार खर्चे करेंगे। पहले व्यक्ति के चरित्र से उसको माना जाता था, उसके स्वभाव से माना जाता था, उसके कर्म के द्वारा माना जाता था। और आजकल धन से उसको गिनते हैं कि इसके पास धन है, सबसे अच्छा यही है। और भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनके पास में धन नहीं, निर्मल मन ही है, उनको भगवान मिलते। भगवान कहते सुनो, सबरी के पास कौन सा धन था? केवल एक धन था, हमारो धन राधे श्री राधे। राम नाम के हीरे मोती हैं जो बट रहे हैं, यहाँ भी काम में आएंगे। जो प्रभु के द्वार जाएंगे वहां पर भी काम में आएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति बड़ा ही कंजूस था, भगवान की सेवा न करे। एक दिन की बात, सांस निकल गई, गया तो रास्ते में एक व्यक्ति उसके ऊपर पैसे डालने लगा। सबने कहा क्यों पैसे क्यों डाल? कहा कि सदैव पैसे के पीछे भागा, कभी भगवान का भजन किया नहीं, किसी की सेवा की नहीं, सबसे लड़ाई की। सबसे स्नेह रखना चाहिए, सबसे प्रेम रखना चाहिए, तभी कल्याण होता है। बोले माँ के बिहारी लाल की, गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। सभी के द्वारा सभी का सत्कार करें, सभी से प्रेम करें, सभी की रक्षा करें, सभी की सबका सम्मान करें, किसी की निंदा न करें। बोल माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज सभी ने सब हंसती है, देखो बुलावा नहीं दिया गया फिर भी आई। सादर भली मिली एक माता, कि सादर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। अरे देखो देखो देखो, बुलावा नहीं गया फिर भी आ गए, कोई बात नहीं। पुत्र को पुत्र होता है, माता को माता नहीं। लेकिन आगे देखा है कि सभी का भाग है, इंद्राय, कुबेराय, ब्रह्मणे, विष्णवे, लेकिन रुद्राय कहे शिव अपमान लजाई सही। मेरे स्वामी का अपमान, हमारा अपमान किया सो किया, लेकिन हमारे पति का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। कहा शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटि हटक तबो, बोली बचन श्रक्रोध। कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी दिन शंकर, कही सुनी दिन शंकर निंदा, कही सुनी दिन शंकर निंदा। श्री राम जय जय
अस कही जोग जगिन तनु जारा अस कही जोग जगिन तनु जारा भयो सकल मख हाहाकारा भयो सकल मख हाहाकारा भयो सकल मख हाहाकारा अस कही जोग अगिन तनु जारा भयो सकल मख हाहाकारा। सती मैया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया कि इस शरीर के द्वारा जो शरीर प्राप्त हुआ है इस शरीर को नष्ट कर दूंगी जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया। आज जैसे ही मैया ने अपने शरीर का त्याग किया है हाहाकार मच गया। सभी गण आकर के विध्वंस करने लगते हैं और जैसे आकर के उस एक को नष्ट करना चाहते हैं वैसे सभी जो देवता वहां थे ऋषि थे उन्होंने तत्काल ही उन गणों को दूर कर दिया। कुछ जाकर के भगवान के पास पहुंचे सारा समाचार सुनाया। भगवान क्रोधित हो गए कि वीरभद्र करी को पठाए। कैसे बैठाए? तत्काल भगवान जी को आ गया समाचार सब कर पाए वीरभद्र करी को पठाए वीरभद्र करी को पठाए माता जग विध्वंस जाई दिन की नाच जग विध्वंस जाई दिन की नाच सकल सोरन विधि भट फलदीना सकल सोरन विधि भट फलदीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीन्हा सकल सुरन विधिवत फल दीना। आज भगवत कृपा हुई वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया। तत्काल दक्ष का शीश काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। सभी को विधिवत जैसा फल देना चाहिए वैसा दिया। सब हाहाकार मच गया। सभी भगवान शिव जी के पास आते हैं कहते हैं सभी लोग बोले कि शिव बोले भंडारी शरण में आए तिहारी शिव बोले भंडारी शरण में आए तिहारी बोले भंडारी शरण में आए तिहारी रतियो लाज हमारी शरण में आए तिहारी हमारी शरण आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी शिव भोले भंडारी शरण आए तिहारी जय हो भोलेनाथ की। और शीश पे सोए अर्ध चंद्रमा 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 और कर में डमरू धारी शरण में आए बिहारी कर में डमरू
साथ में सोए गौरा प्यारी, साथ में सोए गौरा प्यारी। क्योंकि जिस किसी के स्त्री नहीं तो पुरुष का जीवन अधूरा, और पति नहीं तो स्त्री का जीवन अधूरा। साथ में सोए, साथ में सोए गौरा प्यारी, साथ में सोए गौरा प्यारी। साथ में सोए गौरा प्यारी, साथ में सोए गौरा प्यारी। हाथ में त्रिशूल धारी चले आए तिहारी, हाथ में त्रिशूल धारी चले आए तिहारी। शिव भोले बलदारी चले आए तिहारी, शिव भोले बलदारी चले आए तिहारी। सखियों राज हमारी चले शिव बोले भंडारी शरण में आए बिहारी। सभी भगवान की शरणागत आते हैं, भगवान सभी को अभय दान देते हैं। जाकर के अपने जो ससुर जी हैं, धर्म के पिता हैं, उनका पुनः शीश उनके लगाते हैं बकरे का। और आज भी भगवान शिव के सामने कोई बड़बड़ करता है, भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव तो बड़े दयालु हैं। सानंद मानंद बने बसंत, आनंद कलदम हर पाप वृंदम। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे। भगवान तो बड़े दयालु हैं, सभी पर कृपा करते हैं। पत्र पुष्प चढ़ा देते हैं, भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। किसी का कोई कार्य न बन रहा हो, एक बात बताते छोटी सी। 5 बेलपत्री ले, राम लिख ले, सोमवार अष्टमी पड़े, एक द्वार पर बेलपत्री चढ़ा दे, काम की कामना जैसी मन की कामना हो मांगे। दूसरी बेल पत्र चढ़ाए नंदी जी के ऊपर, और तीसरी जहाँ पर जल बहता है जलहरी में चढ़ा दे, चौथी कलश के ऊपर, और 5वीं भगवान शिव पे चढ़ा दे। अपनी कामना को भगवान के शिव के सामने कहे तो ज्यादा की बात नहीं, 3 महीने के अंदर कार्य सिद्ध हो जाएगा। बोल बांके बिहारी लाल की। किसी को रोग नहीं जा रहा है, धन नहीं है, गरीबत है, कोई परेशानी है, मंगलवार अष्टमी को 11 बेल पत्र लेकर के, श्री लिख करके, उसकी माला बना करके पंचमुखी हनुमान जी को चढ़ा दे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बोले हनुमान जी महाराज की। क्योंकि कल उपाय बताएंगे किस प्रकार क्या करना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान ने सभी को अभयदान दिया है, यज्ञ को भगवान ने पूर्ण कराया है। भोले बांके बिहारी लाल की। 15 मिनट की 10 मिनट की कथा और है। महाराज जी आए मुहार से भगवान कथा श्रवण करेंगे। 3 कन्याओं का वर्णन, उसके बाद में आता है पुत्रों का वर्णन। क्योंकि प्रियवत और उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। जिनकी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करें वो है सुरुचि, और जो सबके अनुसार कि ऐसा सबको भोजन अच्छा लगे वैसा भोजन बनाए, सबको अच्छा लगे वैसा कार्य करें, तो उनका नाम है सुनीति। दोनों रानियों के एक एक पुत्र है। एक रानी के हैं ध्रुव, एक रानी के उत्तम। एक दिन की बात भगवान
कि ऐसी कृपा हुई। भगवान के परम भक्त ध्रुव जी हैं, द्वार पर जाते हैं जहाँ सभा लगी है, पिता के पास पहुँच जाते हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो सौतेली माँ ने तत्काल ही हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया। कहा कि जी गद्दी पर बैठना चाहते हो तो सबसे पहले वन में जाइए, वन में जाकर के तपस्या करिए। तपस्या करने के बाद भगवान आए, वरदान में मांगना कि हमारी कोख से जन्म हुआ हो, तब जाकर इस गद्दी के अधिकारी होंगे। भगवान कहते हैं कि जीव को जब जन्म नहीं होता है, माँ के उदर में होता है, तब हमसे गिड़गिड़ाता है, जैसे जन्म होता है वैभव प्राप्त कर लेता है, फिर हमको भूल जाता है, अभिमान पकड़ लेता है, काम क्रोध लोभ में फंस जाता है। प्यारे, आज ध्रुव जी रोते हुए मैया के द्वार आए हैं। मैया ने कहा किसने तुम्हारा तिरस्कार किया, किसने मारा? सारा वृत्तांत ध्रुव जी ने बताया। कहा कोई बात नहीं, जो मैं नहीं बता पाई आज तुम्हारी सौतेली माँ ने बता दिया। कोई साधारण नहीं, भगवान यहाँ नहीं मिलते। बोले कहाँ? बोले वन में जाना पड़ता है तब भगवान मिलते हैं। जो वन में जाता है वही तो बन जाता है। बोले गोविंद भगवान की। ध्रुव जी वन में जाते हैं, सबसे पहले संत के दर्शन होते। किसी कार्य में जाए, गौ का दर्शन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, ब्राह्मण का दर्शन हो जाए, कहीं दुग्ध भरा हुआ किसी पात्र में मिल जाए, समझ लेना कि शुभ कार्य होगा। छींक सामने की खराब होती है, पीछे से कोई छींक देता है तो शुभ होती है। आज संत मिले, विभीषण ने यही तो कहा था कि अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले हरि कृपा मिलहि नहीं संता, हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सुत नारायण लक्ष्मी, सुत नारायण लक्ष्मी, पापियों के घर होई, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। अब मोहि भाव दोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि, बिनु हरि कृपा नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राधे। कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के संत मिलने वाले नहीं। आज ध्रुव जी को संत मिले, नारद जी मिल गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
इतना भगवान का भजन करो, इतना भगवान का भजन करो कि सोते समय जो श्वास निकले तो उस श्वास से राम 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 निकले। जितना ज्यादा भजन करोगे शरीर से उतनी ही ज्यादा दुर्गंध दूर हो जाएगी, सुगंध आएगी। इसलिए भगवान का भजन करते रहे। बड़े भाग मानुष तनु पावा। भगवान क्या चापलूसी चलने वाली नहीं। जाएंगे 10,000 की गड्डी फेंक देंगे, सुनो अच्छे कुल में जन्म लेना, वहां नहीं चलेगा। वहां तो स्क्रीन चलेगी और आप सामने खड़े होंगे और आप खूब कहते रहे अरे 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 मैंने ऐसा किया ही नहीं, ऐसा किया ही नहीं, हम सही बोलते। सामने लिख के आ जाएगा, देखो भैया तुमने किया, अरे राम राम है तो मैंने अंदर किया था, फिर सामने कैसे आ गया? क्योंकि भगवान के सामने चापलूसी चलने वाली नहीं, कोई सूरत चलने वाला नहीं। भगवान कहते हैं जो सदैव काम 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 सदैव काम में रहता है, भगवान कहते हैं कि सुनो अब इसे मनुष्य की आवश्यकता नहीं, इसे पशु बनाने की आवश्यकता है। सदैव काम में रहा, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, कभी सेवा नहीं की। भगवान क्या बना दिए? बोले खर, खर माने होता गधा। अब सीधे सीधे काम करो, कोई आवश्यकता ही नहीं, खूब ढो ईंटें। एक लोगों से पूछा महाराज जी कितनी ईंटें इनके ऊपर डालते हो? बोले 300 ईंटें एक बार लाते हैं, 300। उसके बाद में भजन किया नहीं, कथा सुनी नहीं, जन्म मिल गया किसका? पशु का। और सामने देखा कुकर जिन्हें ग्राम सिंह कहते हैं, घर में घुसते हैं, नाती डंडा मारता, कांव कांव करके बाहर निकलते हैं। अरे राम राम भाई कह रहे हैं क्योंकि हम उनकी वाणी नहीं समझ पा रहे। वो बोल रहे हैं कि हमारा घर है, हमारा घर। कभी कथा नहीं सुनी, पड़ोस में होती रही, एक बार नहीं गए। अरे हमारा घर पत्थर लगवाए, टाइल से बढ़िया सा भवन बनवाया, नाती डंडे मारते हैं, के करके बाहर भागते। हमारा यह कह रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। जब जीव कोई सोता देखा होगा आपने तो आंसू निकलते हैं आंखों से, वो सोचता है अब कैसे जन्म मिलेगा। 84 लाख योनि, कहीं प्रेत बन गए 1000 वर्ष की आयु, कहीं सर्प बन गए 1000 वर्ष की आयु। कितनी बार जन्म लेना, कितनी बार मरना, निरंतर कितने कष्ट पाते, तब कहीं मनुष्य का जन्म। और जिसे मिल गया वो सोचता रहे वाह भाई बहुत ही अच्छा, बढ़िया सी रबड़ी खाओ, मेवा मिष्ठान खाओ, पानी आ गया मुंह में। देखो भगवान जी कृपा करेंगे तो जिस दिन भगवान के राज्य का पूजन होगा उस दिन 56 प्रकार के भोग लगने की तैयारी चल रही है। और जैसे प्रभु जी चाहे कृपा करेंगे इस दिन इनके ऊपर है निर्भर है। बोले सामरे सरकार की, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान सभी पर कृपा करते हैं प्यारे, इसलिए भगवान को कभी ना भूले। बोले गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। आज भगवत कृपा ऐसी ही। ध्रुव जी महाराज, क्योंकि 10 मिनट के बाद फोन आ रहा है, महाराज जी आने वाले हैं। भूलवा के बिहारी लाल की, सावरे सरकार की, जय जय श्री राधे। आज संत के दर्शन हुए हैं ध्रुव जी महाराज जी को, और संत के जैसे दर्शन हुए। कहा बेटा कहाँ जा रहे? बोले भगवान को पाना चाहते। इतने ऋषि महामुनि हुए, उन्हें भगवान को ऐसे नहीं दर्शन कर पाए, क्योंकि हजारों वर्ष से तपस्या करते हो गई, लेकिन भगवान के दर्शन ऐसे नहीं मिलते। बोले मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि भगवान आने वाले हैं, भगवान निश्चय मिलेंगे। कहा भैया थोड़े दिन के बाद में आना। अनेक अनेक सिंह व्याघ्र रहते हैं, ऐसे भगवान मिलने वाले नहीं। ध्रुव जी कहते हैं जाको राखे साइया,
मार सके ना कोई और बालन का कर सके साहो जग भी हो कि उसे मारने वाला मैंने, उसे मारने वाला मैंने और कोई नहीं निहारा और जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मानने वाला, उसे मानने वाला मैंने कोई नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। क्योंकि भगवान चापलूसी चलने नहीं देते, कौन ताली बजा रहा कौन नहीं बजा रहा, कौन भजन कर रहा कौन नहीं कर रहा, सामने दिखाई पड़ता है, शाम को देख लेंगे। सब लोग बोले जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, जिसका जगत पिता है रखवाला। और उसे मारने वाला मैंने, उसे मारने वाला मैंने कोई नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला, जगत में जिसका जगत पिता है रखवाला। सावरे सरगार। नारद जी ने बहुत समझाया लेकिन एक बात भी ध्रुव जी ने नहीं मानी, कहा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों? जिस प्रकार से अनेकानेक छिद्र वाला पात्र हो उसमें कोई गाय का दोहन करे एक बूंद भी उसमें दुग्ध नहीं ठहरता, इसी प्रकार मेरा जो हृदय है विदीर्ण हो गया है, अनेक अनेक छिद्र हो गए हैं, इसीलिए उसमें कोई बात ठहरती नहीं है। तो कहा सबसे पहले मंत्र लीजिए, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जहो बिरल ची शंकर सब होई। बिना गुरु के कल्याण। अब आजकल कहते हैं कि अभी हमारे माता पिता जीवित हैं और माता पिता जब तक है तब तक गुरु की क्या आवश्यकता। वास्तविक चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं, लेकिन माता पिता को एक दिन एक गिलास में लेकर पानी नहीं पिलाते और भोजन नहीं खिलाते, केवल बहाना ढूंढते रहते। ग्रहण पड़े पूजा बंद। कहीं दिल्ली में बच्चे का जन्म हो गया, पूजा बंद। एक महाराज जी हमसे पूछने लगे, महाराज जी हमका बताओ, बोले हमारे नाती का जन्म हुआ सो गंगा जल अपवित्र हो गया, फेंक दे। तो हमने कहा भैया बहुत ही अच्छी बात, वो तो अपवित्र हो ही गया, फेंक दीजिए, लेकिन सोफा सेट फेंक दीजिए, 5 किलो देसी घी रखा वो भी फेंक दीजिए, रसोई की समस्त दालें फेंक दीजिए, रुपए की कट्टी रखी इधर फेंक दीजिए, गद्दा रजाई सर्दी चल रही ना वो भी फेंक दीजिए पंडाल। वो एको बार नहीं फेंकेंगे, केवल गंगा जल अपवित्र हो गया। बताओ, खाना बंद नहीं, जाना बंद नहीं, सोना बंद नहीं, रहना बंद नहीं, केवल बंद भगवान का भजन, भगवान की पूजा ही बंद। दिल्ली में बच्चे का जन्म हुआ, फरुखाबाद फोन आ गया कि बच्चे का जन्म हो गया, पूजा बंद कर दी।
दिल्ली में 11 लग गई, पंडित जी ने नामकरण कर दिया, घर पर इधर फरुखाबाद पूजा चालू हो गई। बताओ, सूतक पता नहीं ट्रेन से आता है जाने क्या, वो पहले पहुंच जाता है। अरे आपके ऊपर, क्योंकि किसी वस्तु पर सूतक नहीं होता, शरीर पर सूतक होता है, वो भी 5-7 पीढ़ी के बाद में फिर 3 घड़ी सूतक रह जाता है। अरे भगवान का भजन बैठ करके कर सकते हैं, सूतक है तो भगवान की मूर्ति छूना मना है, ना कि भजन करना मना, कथा सुनना नहीं मना। सो करेंगे नहीं, ग्रहण पड़ेगा महाराज जी, अब पूजा बंद हो जाएगी। हमने करते कब, बंद क्या हो जाएगी, कभी करते तो हो नहीं, केवल बहाना चाहिए। जब समय मिले तो भगवान का भजन करना, सोते जागते चलते फिरते उठते समते सोते सब। अब खाना बनाए माताएं तो बिलना चलाती रहती, करती नहीं, गोविंद में रोहे गोपाल में, इसमें को पैसा लगते क्या? तब क्या करेंगे, फेसबुक सामने रखा, इधर ढोलक बजा में इधर फेसबुक, व्हाट्सएप चल रहा, बताइए। तो भैया ढोलक बजाते हुए, तबला बजाते हुए, आर्गन बजाते हुए, पैड बजाते हुए, अनेक अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। राई को पर्वत करें, पर्वत राई माए। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन। नर शरीर अनमोल प्राण प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग के प्रपंच में पड़कर क्यों हरि को बिसराया है। और समय हाथ से निकल गया, समय तो जा ही रहा है, आज तीसरा दिन है कि समय हाथ से निकल गया, फिर सिर धुन धुन पछताएगा, और निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाए। 5 तत्व के द्वारा शरीर बना, क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति अधम शरीरा। पंचायती धर्मशाला है, एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, इसमें कब्जा नहीं कर सकते। कि जिंदगी एक किराए का घर है, अरे कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। और प्यारे, मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से निकलना पड़ेगा। ताली बजा के सेवा करने से याद है। ढेर मिट्टी
मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। क्योंकि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। और प्यारे इस जमी पर तो तुरबत बनेगी, भावगारों में जलना पड़ेगा। इस जमी पर तो तुरबत बनेगी, भावगारों में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जवानी है पल भर का सपना, यहाँ कोई नहीं हमदम अपना। कोई नहीं जान सकता कब जवानी आई कब चली गई, अब कब बुढ़ापा आया किसी को तारीख मालूम नहीं। ए जवानी है पल भर का सपना, यहाँ कोई नहीं हमदम अपना। प्यारे ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। कहना है रात के बाद होता सवेरा, दिन को सब चाहते हैं सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, दिन को सब चाहते हैं सुनहरा। प्यारे पाँव कहना है पाँव फूलों पे धरने वालों, पाँव फूलों पे धरने वालों, तुमको पाँवों में चलना पड़ेगा। फूलों पे धरने वालों, तुमको पाँवों में चलना पड़ेगा। जब मोहब्बत में तासीर होगी, हर तरफ इनके तस्वीर होगी। क्योंकि हनुमान जी के तो हृदय में भगवान जी सिया राम जी निवास करते हैं। किसी ने कहा तो सीना फाड़ करके दिखा दिया। सदैव भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की तस्वीर आपके हृदय में निवास करने लगेगी।
जब मोहब्बत में आपके भक्ति में इतनी ताकत हो कि भगवान को आना पड़े। जहां भक्त मेरे पग धरई तहां धरऊं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। और जब मोहब्बत में तासीर होगी हर तरफ इनके तस्वीर होगी। जब मोहब्बत में तासीर होगी हर तरफ इनके तस्वीर होगी। प्यारे इनकी महफिल में जाने से पहले, इनकी महफिल में जाने से पहले अपने दिल को बदलना पड़ेगा। अपनी महफिल में जाने से पहले अपने दिल को बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना। जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना। कि जब मोहब्बत में तासीर होगी हर तरफ इनके तस्वीर होगी। इनकी महफिल में जाने से पहले अपने दिल को बदलना पड़े। लोग कहते बड़े बीमार थे, लेकिन जब गए तब कोई बीमारी थी नहीं, बिल्कुल सही हो गए थे। अचानक सांस रुक गई। लोग कहते ना बिल्कुल सही हो गए थे, घर पर आ गए थे, फिर अचानक ऐसा हुआ कि तबीयत बिगड़ी, सांस रुक गई। क्योंकि किसी प्रकार का विकार युक्त व्यक्ति भगवान के द्वार नहीं जाता। निर्विकार जब हो जाता, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाएंगे। जिस प्रकार से निर्मल मन होकर के आते हैं उसी प्रकार से निर्मल मन होकर के जाते हैं। स्वभाव निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है तो प्रभु के द्वार जाते हैं। आज ध्रुव जी को एक मंत्र बताया, जाओ नहीं मानते तो एक मंत्र का जप करना तो भगवान मिलेंगे। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र लिया, सभी लोग बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिना गुरु की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है और बिना के गुरु किए हुए सुंदर सा श्रेष्ठ मार्ग नहीं मिल पाता। किया हुआ कर्म व्यर्थ जाता है, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। ध्रुव जी महाराज जी गुरु मंत्र लेकर के अचल दिए हैं, वृंदावन पहुंचे हैं। मधुबन में बैठ जाते हैं यमुना मैया के किनारे। एक नियम लिया है कि केवल सूक्ष्म भोजन करेंगे। तिरात्रांते तिरात्रांते कपिध्य बधरासनः। 3 दिन के अंतराल में भगवान की कृपा से कैथा आदि का सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं भगवान को भोग लगाने के बाद। देखो नियम ऐसा नहीं, नियम बनाना है तो पहले से बनाओ। ये नहीं कि नवरात्रि आ गई तो कठोर नियम कर लिया कि केवल लौंग कुटुक के रहेंगे। पता चले 10वां दिन आया सो पहुंच गए हॉस्पिटल। पहले 1 दिन व्रत रहो, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन, ऐसे पहले से शरीर को ढालिए कि भूखा रह पाएगा कि नहीं। तब नियम जब बन जाएगा तब नियम बनाएगा।
आजकल के तो व्रत ही चल रहे नवरात्रि। व्रत का मतलब होता है संकल्प, और जो खाना नहीं खाते होता है उपवास। अब आजकल कैसे नियम है, कैसा व्रत है, नवरात्रि आई दूर रहो, पास में चौके में नहीं आना है। आज नवरात्रि है, सवेरे उठते ही चाय, चिप्स, मूंगफली के दाने ले लिए, फिर लौट के घंटे के बाद में आया, सुनो सुनो भूख लगी, कूटू की आटा की पूड़ी पकौड़ी सब्जी धत्ते रहे। फिर सोचे मिठाई की दुकान पर वो बिक रहा है कुछ ऐसे फलारी, वो ले आए, वो खा लिया। पूरे दिन खाते रहते हो, व्रत है बताओ। ऐसे तो कोई 1 महीना बना रहे। हमारे परीक्षित संजीव जी कहते हैं कि ऐसे हमको खाने को दे, बरसों तक बने रहे। कहीं दूध पिया, कहीं मेवा खाई, कहीं रबड़ी पी, कहीं अनेक अनेक प्रकार के सुंदर पदार्थ पाए। नवरात्रि चालू नहीं होती, कूटू को आटा सिगाड़े का आटा 6 महीने पहले बिकना प्रारंभ हो जाता है, कहीं खत्म न हो जाए। अब बताओ ऐसी नवरात्रि का व्रत। द्रौपदी महाराज जी केवल संकल्प लिया कि 3-3 दिन के अंतराल में एक बार पाएंगे, फिर 6-6 दिन किया, ऐसा दूसरा महीना, फिर 9-9 दिन, फिर 12-12, 5वां महीना लगा है। अपनी सांस को रोक लिया है। भगवान की जो झांकी बताई थी, किसने भगवान का स्वरूप बताया था, नारद जी ने, कि पीताम्बर धारण किए हैं, वैजयंती माला पहने हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम् अतुलित बल तेज सुंदरम नारायणं चतुर्भुजम्। सुंदर सा तेज मुखमंडल पर विद्यमान है। 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। ऐसी छवि है भगवान जी। क्योंकि जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी सांस को रोका है, सारा भूमंडल त्राही त्राही करने लगा, सबकी सांस रुकने लगी है। आज भगवान जी के पास देवता बहुत घबराते हैं, ज्यादा तप करेंगे। आज मैंने भगवान जी से कहा, रास्ते में भी गए, हम कहा भगवान जी तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई क्या? कलिकाल में सब लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान नहीं भगवान नहीं। अरे कथा हो रही है आपकी, इतना कोहिरा पानी बरसा रहा है। सो हमसे कहा चिंता मत करो, दोपहर के बाद धूप निकाल देंगे। धूप निकल रही है, चिंता मत करना। अब कल कड़ाके धूप निकलेगी, भगवान जी आएंगे तब। सो हम कहा प्रभु जी हमें बड़ी चिंता लगी, सर्दी में कौन आएगा, कैसे बैठेगा? सदा रक्षा करना अपने भक्तों की। बोल वहां के बिहारी लाल की जय। अरे भगवान तो अपने भक्त की सदैव रक्षा करते ही हैं, मन की भावना को पूर्ण करते। आज ऐसी प्रभु जी की कृपा है। हमारे यहाँ ठाकुर जी बहुत आ रहे हैं वृंदावन से दौड़ दौड़, क्योंकि कथा के पहले वृंदावन गए थे, अब बुलावा देकर आए। कथा चलो, अपनी कथा सुनो, अपनी कथा कराओ। न हम करवाने वाले हैं न कहने वाले, आप ही करने आए। सो पता चले लाइन लगी, रोज आते हैं वृंदावन से। बोल वहां के बिहारी लाल की। आज भगवान जी सामने हैं। 5 मिनट की कथा है, 2 मिनट की महाराज जी आ रहे हैं, इनके द्वारा कथा श्रवण करेंगे, अपने जीवन में पदार्थ करेंगे। भगवान जी आए हैं, आवाज लगाते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, दर्शन देने के लिए। ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोलते हैं, क्योंकि जो ध्रुव जी महाराज हैं उनके हृदय में प्रभु की जो छवि है वो विराजमान है। भगवान समझ गए हैं, सभी को विलीन कर देते हैं। आंखें खुल जाती हैं, सामने प्रभु हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। भगवान ने क्या किया, एक कपोल में अपना लेकर के शंख स्पर्श करा दिया है। वेद वेदांत याद हो जाते हैं। भगवान किसे कहते हैं? क्यों? मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जब भगवान कृपा कर देते हैं तो नहीं चलने वाला व्यक्ति भी गिरमाने पर्वत होता है, उसको लांग जाता है। आज भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं मांगो, ध्रुव जी कहते हैं क्या मांगे? जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे?
बिना बोले मिल रहा तब क्यों मांगे? कि मेरी दुनिया तुम ही हो, हे प्रभु मेरी दुनिया तुम ही हो, और दुनिया से क्या मांगे, कि जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। क्योंकि जब बिना बोले मिल जाए तो बोलने की आवश्यकता नहीं। कि मेरे बांके बिहारी सवरिया, दो लाइनें केवल कहेंगे महाराज जी आए। कि मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बापे बिहारी सवरिया, बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। क्यों? आंख वालों ने इनको है देखा, कान वालों ने इनको सुना है, बालों ने इनको सुना है, कान वालों ने इनको सुना है। आंख वालों ने इनको है देखा, कान वालों को, आंख वालों ने इनको है देखा, कान वालों ने इनको सुना है। और तेरा दर्शन ये समरिया, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। ताली बजा के लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते प्यारे, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, एक अंगूर पानी नहीं है। सत्संग का प्याला, ये कोई अंगूर पानी नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बांके मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ तेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। अरे ताली बजा के
ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं। प्यारे, भक्ति का नशा पहली बात तो चढ़ता नहीं, और चढ़ जाए फिर उतरता नहीं। अच्छा सही बताएं, कथा चल रही है और चंदे की आवश्यकता नहीं, चंदा रूपेण ताली बजाओ बस, चंदा मत देना, इसके बदले में ताली बजाओ। क्योंकि आपकी सेवा और आपकी सहयोग से 8वीं कथा हो रही है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग इसी प्रकार सहयोग करते रहे और निरंतर भगवान की कथा चलती रहे। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। और लोग डरते हैं दुनिया के डर से, मुझे दुनिया का कोई डर नहीं। मेरे बाटे बिहारी समरिया, मेरे बाटे बिहारी समरिया, नहीं है। बोलिए सांवरे सरकार की जय जय श्री राधे। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, किसी को दूध लेने जाना, किसी को नाती रो रहा किसी को बाहर जाना, लेकिन भगवान को चिंता की बात नहीं कि अपने अपने घरन की सबका हूँ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सो धल धल रघुवीर। भगवान के पूरे संसार की चिंता है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अच्छा सही बताएं, जब हम सोते हैं तो हमारी रक्षा कौन करता? कोई कीड़ा आकर के कान में घुस जाए तो? क्योंकि प्रभु तो हर क्षण हर पल जीव की रक्षा करता, लेकिन फिर भी हम भूल गए। माँ के उदर में थे, संकल्प लिया था प्रभु जाएंगे, हर श्वास में आपका नाम लेंगे। अरे उसकी बात निकाल दीजिए, अरे कम से कम दिन में 1-2 बार तो भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे पुनः मनुष्य का जीवन मिल सके। आज ध्रुव जी महाराज जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा तुम जिस कामना से आए थे मैं समझ गया, जाओ 36,000 वर्ष का राज्य बिना मांगे देते। क्योंकि मांगने की आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं? भगवान कहते केवल हमारी शरणागत आ जाओ, फिर मांगने की जरूरत नहीं, घूमने की जरूरत नहीं। जो भगवान के सामने शीश झुकाते हैं, संसार में किसी के सामने शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान के सामने अपने हाथों को जोड़ते हैं, संसार के किसी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं।
और जो भगवान के द्वार पर बार बार घूमते दौड़ते नाचते हैं, उन्हें संसार में नाचना नहीं पड़ता, दौड़ना नहीं पड़ता। ज्यादा भगवान के द्वार नहीं जाएंगे, पता चलेगा इधर से उधर, इधर से उधर खूब चक्कर लगाते। बोले महाराज जी बड़े चक्कर लगाने पड़ते, मुकदमा लग गया इसीलिए। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा कर्म करेंगे, भगवान सदैव रक्षा करेंगे। सभी के प्रति स्नेह रखिए, सभी के प्रति प्रेम रखिए। संत कहते हैं जो आपकी अवज्ञा करता है तो आपके तो पाप दूर होते हैं, और जो अवज्ञा आपकी कर रहा है उसकी पुण्य नष्ट हो जाती है। इसलिए भोले में भी किसी का अपयश ना करें, किसी प्रकार का मन में विकार न लाएं, किसी के प्रति सदैव अच्छी भावना रखें। जब तक दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे का नाम लेंगे, उतने समय तक भगवान का भजन करो सो अच्छी बात। ऐसा करेंगे नहीं, इकट्ठे बैठेंगे तो दूसरे की बुराई करेंगे, क्या फायदा बताइए, कोई फायदा मिले? भगवान कहते हैं मन निर्मल है, केवल भगवान का भजन करो, पापी स्वयं समाप्त हो जाएगा, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं।